बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ हमारे रब, हमारे सीने को खोल दे और हमारे लिए हमारे काम को आसान कर दे और हमारे दिल की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। तो मेरा नाम जैसे अब्दुर्रहमान भी ने बताया, राना तारिक जावेद। मैं सिस्टम में अल्हम्दुलिल्लाह अपने 20 साल मुकम्मल कर चुका हूँ। और इस सिस्टम में आने से पहले मैं फौजी फाउंडेशन में जॉब करता था। और जॉब में जो मुझे सबसे बुरी बात लगती थी वो ये थी कि मैं मुलाजम तो फौजी फाउंडेशन का था, लेकिन जो मेरे ऑफिसर थे मुझसे प्राइवेट काम बहुत करवाते थे। तो इस चीज से मुझे बहुत तकलीफ पहुंचती थी और मैं ऐसे मौके की तलाश में था, ऐसा बिजनेस तलाश कर रहा था कि जिसका मैं हिस्सा बनूं और उसमें ऐसी कोई चीज ना हो और मैं अपनी मेहनत से काम करूं, अपनी मर्जी से काम करूं, जितना चाहूं काम करूं और जितनी चाहूं तरक्की पाऊं। तो ऐसे सिस्टम की मुझे तलाश थी। तो मुझे भी इसी तरह बड़े भाई ने बुलाया, इस बिजनेस के बारे में बताया, जैसे आपको किसी ना किसी जानने वाले ने यहाँ पे बुलाया। और मैंने इस सिस्टम को देखा और मुझे ऐसे क्लिक हुआ कि जिस जैसे इसमें मेरा कैरियर है। तो उस वक्त मैंने कनाडा की इमिग्रेशन अप्लाई की हुई थी, बल्कि हमारा 80% काम हो गया था। मैं और मिसेज जो है सामान खरीद रहे थे, हमने कनाडा जाना है। तो बहरहाल जब ये अपॉर्चुनिटी देखी तो सब फैसले बदल दिए। तो मैंने कहा बाहर भी तो डॉलर्स के लिए जाना है, तो पाकिस्तान में डॉलर मिले और खर्चा पाक रुपये में हो तो इससे बड़ी क्या बात है। और फिर अपना वतन होता है। तो अपने वतन का एहसास बंदा वो कर सकता है जो अपने वतन को छोड़ के दायरे गैर में रहा हो या उसे रहने का मौका मिले, तो उसको पता चलता है कि अपने वतन की क्या कदर होती है। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल मुकम्मल कर चुका हूँ अल्लाह के फजल से, और एक बहुत ही सक्सेसफुल और लग्जरी लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह गुजार रहा हूँ। और आपके बारे में जो नए पार्टिसिपेंट आए जिन्होंने बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखी, और उसके बाद अभी नेक्स्ट जो है पीएसओ सेशन है आज का, तो उसमें आप लोग तशरीफ लाए हैं। तो हम आपके बारे में ये चाहते हैं कि हमने जो कामयाबियां 20 साल में हासिल की हैं, आप वो कामयाबियां 15 साल में हासिल करें, 10 साल में हासिल करें, 5 साल में हासिल करें। तो इसके लिए हमने एक सिस्टम जो है वो डिजाइन कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से। और वो सिस्टम बहुत ही खूबसूरत सिस्टम है जिसके बारे में आप सब जान चुके हैं, पहले आपको पता है। उसका नाम जेन्युइन सिस्टम है ना। तो उसका नाम जेन्युइन सिस्टम है। तो सिस्टम के प्लेटफॉर्म से जो है, जेन्युइन सिस्टम का जो प्लेटफॉर्म है ना जी, जेन्युइन सिस्टम के प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं और हमारे सारे ट्रेनर्स जो है वो वॉलंटियरली जो है अपनी सर्विसेज जो है वो देते हैं, फीस बिल्ला देते हैं। और किसी का भी मोटिव जो है वो अर्निंग जो है वो नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिस्टम फिर वक्त के साथ साथ जो है वो तरक्की कर रहा है अल्लाह के फजल से। तो ये हमारी जो मीटिंग है, ये सेकंड मीटिंग है, यानी कि रिक्रूटमेंट की सेकंड मीटिंग है। ठीक है, हम नए लोगों को इस सिस्टम का हिस्सा बनाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको वेलकम करता हूं आज के सेशन के अंदर। पहली हमारी मीटिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी और दूसरी मीटिंग हमारी प्रॉफिट शेयरिंग अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, इसमें आप सबको वेलकम करता हूं। प्रॉफिट शेयरिंग अपॉर्चुनिटी, प्रॉफिट कैसे शेयर होगा जी। तो एक नौजवान आपको नजर आ रहे हैं और आगे डोर नजर आ रहे हैं, ये अपॉर्चुनिटीज के दौर है, दरवाजे हैं, मुख्तलिफ किस्म की अपॉर्चुनिटी के दरवाजे हैं। तो आपके आपके सामने भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, और जिसमें से ये अपॉर्चुनिटी वो है जो हम आपको पेश करने जा रहे हैं। अच्छा, तो ये हम स्लाइड से स्टार्ट करते हैं, स्टैटिक्स ऑफ लाइफ। तो ये ऑस्ट्रेलिया का एक इदारा है प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का। तो उसने क्या किया, उसने जो है 100 जो है वो जवान लोगों का डाटा लिया। 100 जवान लोगों का डाटा लिया जब उनकी उम्र 25 साल थी। और फिर क्या है कि 40 साल तक, अगले 40 साल तक उनको वॉच किया। ठीक है, कितने कितने साल हो गए जी, जब वो 25 साल के थे उनका डाटा लिया,
और 40 साल के बाद कुल कितने साल हो गए? फीडबैक देंगी अपना। जी कुल कितने साल हो गए? सर जी 65 साल हो गए। 65 साल हो गए। तो 65 साल के बाद क्या हुआ? ठीक है, 25 साल के जवानों को लिया, 40 साल तक वाच किया। जी बिल्कुल सही, मोहम्मद रमजान भी कह रहे हैं 65 साल हो गए। तो 65 साल के बाद क्या हुआ? 65 साल के बाद उन 100 लोगों में से 49 लोग जो थे वो क्या थे? वो सोशल सिक्योरिटी और चैरिटी के ऊपर जिंदगी गुजार रहे थे, यानी कि ज़कात के ऊपर वो जिंदगी गुजार रहे थे। 29 लोग जो है वो फौत हो चुके थे, और 12 लोग जो है वो बुरी तरह से माशी बदहाली का शिकार थे, बुरी तरह से वो टूट चुके थे। और 5 लोग ना अभी भी काम कर रहे थे। ठीक है, 5 लोग अभी भी काम कर रहे थे, पहले भी काम कर रहे थे, अभी भी काम कर रहे थे। अच्छा, ये हो गए टोटल 95 लोग। अच्छा, 4% जो लोग थे ना वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हासिल कर चुके थे, यानी कि वो माली आजादी को पा चुके थे। ठीक है, और एक आदमी जो है वो रिच था। तो अब अगर हम इसको डिवाइड करें, नीचे वाले 95 लोग, ऊपर वाले 5 लोग, 95 और 5 लोग। ठीक है, ये दो कैटेगरी इसकी जो है बनती है। तो मैं अब आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका क्या ख्याल है कि ये जो ऊपर वाले 5 लोग जो है ये सक्सेसफुल हुए? ठीक है, एक आदमी रिच बन गया, 4 लोग माशी आजादी उन्होंने हासिल कर ली, नीचे वाले 95 लोग नहीं हुए सक्सेसफुल। तो आपके ख्याल में क्या रीजन हो सकती है? किस वजह से नीचे वाले लोग जो है वो कामयाब नहीं हुए और ऊपर वाले 5 लोग कामयाब हो गए? आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है? नीचे वाले 95 लोगों ने क्या गलतियां की, क्या ऐसी मिस्टेक की कि वो खुशहाल नहीं हो सके? जी बताइए, अपना फीडबैक दे। सर अपने माइंडसेट की वजह से उन लोगों ने अपना कोई सिस्टम, कोई निजाम नहीं था बनाया, तो वही लोग आगे गए जिन्होंने कोई अपना सिस्टम, कोई निजाम बनाया। ठीक है, मतलब जैसे वो आप कह रही है कि छिपकली का माइंडसेट और जी मकड़े का जी माइंडसेट, बिल्कुल। जैसे हमने बिजनेस अपॉर्चुनिटी में पढ़ा, तो उन्होंने अपना जी बिल्कुल। माइंडसेट जो है वो चेंज नहीं किया। ठीक है, और उन्होंने अपना सिस्टम नहीं डिजाइन किया मकड़े की तरह। तो इस वजह से वो जो है 95 लोग जो थे ना वो कामयाब नहीं हो सके, और 5 लोगों ने अपना सिस्टम बना लिया। बिल्कुल सही है जी। और कोई अपना फीडबैक देना चाहे जी? ये Vivo 1920 जी, ये फीडबैक देना चाहिए। अपना नाम बता दिए, आपका नाम क्या है? मंजर हुसैन सर। जी मंजर हुसैन। मंजर हुसैन जी, मंजर हुसैन भी आप अपना फीडबैक देना चाहिए। भाई मेरी तरफ से ये दोस्त आए हैं। अच्छा, वेलकम जी, वेलकम, माशाल्लाह। मंजर हुसैन जी, मंजर भाई आप अपना फीडबैक देना चाहें। सर फीडबैक ये है कि मैंने आज से को 3-4 साल पहले ना, तकरीबन 2013-14 की बात है, टाइम्स ज्वाइन की थी, काम भी किया था, लेकिन बीच में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई थी लीडर्स के हवाले से कि मैं बैक फुट पे चला गया था, छोड़ दी थी। 6 स्टार मेरा जी तकरीबन क्लोज होने वाला था। तो अभी ये जी। परसों साफिक साहब से मुलाकात हुई बाई चांस ही लिफ्ट में ना, तो उन्होंने कहा अच्छा चलें दोबारा सिस्टम को देखें। मैंने कहा चले कोई हर्ज नहीं है, देखने में तो कोई मसला नहीं है ना, देखते हैं फिर आगे मीटिंग्स करते हैं, शुरू करते हैं। जी, तो आपके ख्याल में क्या रीजन थी मंजर हुसैन भाई? आपके ख्याल में क्या रीजन थी? 95% लोग कामयाब नहीं हुए, 5% लोग कामयाब हुए। आपके ख्याल में क्या रीजन थी? सर रीजन जो मेरे साथ हुई है वो ये थी कि जो अब लीडरशिप थी नहीं ना, वो में नहीं नहीं सिस्टम जो नहीं है ना। नहीं नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। मंजर भी, मैं जी आपकी बात नहीं कर रहा। अभी हमने एग्जांपल ये दी ना, 100 लोगों का डाटा लिया गया जब वो 24 साल के थे, और 40 साल के बाद, यानी कि जब वो 65 साल के हो गए, ठीक है, 40 साल के बाद उन 100 लोगों की क्या पोजीशन थी? ये हमने स्लाइड में शो किया ना, स्लाइड आप देख रहे हैं, क्या पोजीशन जी थी? जी 49 लोग जिकात पे जिंदगी गुजार रहे थे, 29 लोग फौत हो चुके थे, 12 लोग बुरी तरह से माशी बदहाली का शिकार थे, 5 लोग दोबारा फिर नौकरी कर रहे थे, एक नौकरी से रिटायर होकर अगली नौकरी कर रहे थे, 4 लोग माली आजादी हासिल कर चुके थे, एक आदमी रिच था। तो अगर हम इसको तकसीम करें, ऊपर वाले 5 लोग, नीचे वाले 95 लोग, तो सवाल आपसे ये है कि ऊपर वाले 5 लोग क्यों कामयाब हुए, नीचे वाले 95 लोग क्यों नहीं कामयाब हुए? सर इसका आंसर तो ये बनता है कि वो जो ऊपर वाले 5 लोग थे उन्होंने जो सिस्टम उन्हें दिया गया था वो सिस्टम के साथ जुड़े रहे, खड़े रहे। ठीक है, अच्छा और
दूसरी एक और चीज जो इस जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी आई हैं, ठीक है, उसमें ये देखा जा रहा है जो आम मार्केट में कि जो लोग स्टार्टिंग में आए थे, ठीक है, वो उन 5 लोगों में वो ही शामिल हैं। तो चंद एक लोग जो नीचे से ऊपर आए वो चंद एक लोग थे जो ऊपर आए हैं, बाकी कुछ लेफ्ट राइट से स्किप कर गए, नई कंपनी आई उधर चले गए, ठीक है, जिनको कोई लीडरशिप या कोई सही टीच एंड ट्रेन नहीं किया गया, उनको छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से रह गए। और ये 5 लोग हैं, ये जो एक मरकज होता है, जो सिस्टम होता है, उसके साथ जुड़े रहे हैं, खड़े रहे जी हैं, सही है। वो कामयाब हो गए। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, आप सबने फीडबैक दिया। आगे चलते हैं, टाइम की कमी है तो इसको कंक्लूड करते हैं। 5% लोग जो थे, 5% जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिस्टम बनाया, उन्होंने अपना सिस्टम जो है वो डिजाइन किया, वो सिस्टम के मालिक बने, ठीक है, और उन्होंने सिस्टम के साथ काम किया। और जो नीचे वाले 95 लोग थे, तो वो पार्ट ऑफ सिस्टम थे, वो किसी के सिस्टम का हिस्सा थे, वो किसी के सिस्टम के अंडर काम करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग की कोई बात नहीं है, यहाँ पे जो है ना सिंपल जो है वो लोगों का डाटा लिया गया है, सिंपल लोगों का डाटा लिया गया है। तो बहरहाल आपने सबने फीडबैक दिया, तो अब आगे बढ़ते, टाइम हमारे पास कम है, आप इंशाल्लाह साथ साथ अपना फीडबैक जो है वो देते रहेंगे। जी नेक्स्ट कर दे, नेक्स्ट पीपीटी कर दे जी। तो लाइफ की सबसे बड़ी जो है टॉप प्रॉब्लम्स क्या है, जिंदगी के इस वक्त पूरी दुनिया के सबसे बड़े मसाइल क्या है, ठीक है। और अगर आप बड़ा मसला हल करेंगे तो बड़ा बिजनेस करेंगे, अगर आप छोटा मसला हल करेंगे तो छोटा बिजनेस करेंगे। ये कारोबार की नई डेफिनेशन मैंने सुनी जब मैंने पहली दफा ये प्रेजेंटेशन दी, ठीक है। आपके घर के पास दुकानदार आपका छोटा मसला हल करता है, क्या हल करता है, फैक्ट्री से चीजें लाके आपके घर के पास मुहैया कर देता है, आप जाके उस दुकानदार से चीज ले लेते हैं, ठीक है। अगर वो दुकानदार ना होता तो आपको क्या था कि आपको दूध लेने के लिए दूध की फैक्ट्री में जाना पड़ता, आपको ब्रश लेने के लिए ब्रश की फैक्ट्री में जाना पड़ता, पेस्ट लेने के लिए पेस्ट की फैक्ट्री में जाना पड़ता, तो कितनी अजीरत होती आपकी जिंदगी। तो उस दुकानदार ने क्या किया, वहां से चीजें लेके आपके डोर स्टेप पे आपको मुहैया कर दी चीजें। तो पॉइंट हमने ये समझना है कि लोगों के मसाइल का अगर हम हल देंगे तो हम, अगर छोटे मसाइल का हल देंगे छोटा कारोबार करेंगे, अगर हम बड़े मसाइल का हल देंगे तो बड़ा कारोबार करेंगे, ठीक है। तो इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े 3 मसले क्या है, सबसे बड़ा मसला है अनएम्प्लॉयमेंट, तो नौकरियां कहाँ चली गई, और जो है भी है वो भी अगले 3 से 5 साल के अंदर बहुत बड़ी तादाद में खत्म होने जा रही है। कौन खा गया, एक एटीएम ने 20 लोगों की जॉब खत्म कर दी, तो आईटी जो है हमारी नौकरियां खाती जा रही है। फिर दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है वो गुर्बत है, ठीक है। मैं, हर आदमी कहता है कि मैं अपने माली मसाइल हल करने के लिए क्या कर सकता हूँ, और गुर्बत बढ़ती जा रही है। तीसरा जो सबसे बड़ा मसला है वो बीमारियां हैं, ठीक है। और हर आदमी कहता है कि मैं अपने आप को, अपनी फैमिली को क्रोनिक डिजीज से कैसे बचा सकता हूँ, हर आदमी ये जो है वो कहता है। तो ये दुनिया के 3 बड़े मसले हैं, ग्लोबल इश्यूज है ये। तो आपका क्या ख्याल है, मुझे आप सब लोग फीडबैक दें, और कोशिश करें टॉपिक के साथ आप रहे ना, टॉपिक से आप दाएं बाएं ना हुआ करें, जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं उसी का फीडबैक दें। तो मैं आपसे फीडबैक ये लेना चाहता हूं कि क्या ख्याल है, अगर आप और हम मिल के ये 3 मसले हल करते हैं जो कि बहुत बड़े मसले हैं, तो हम कैसा बिजनेस करेंगे, हम छोटा बिजनेस करेंगे या बड़ा बिजनेस करेंगे या बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे। जी सर, फीडबैक देने को मुश्किल का बात तो मैंने नहीं पूछी, आप में से कोई भी फीडबैक दे दे। जी मजहर ऐसी भाई, बात आप दे दें अपना फीडबैक। सर, देखे को बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे तो ये जो नीचे तीनों स्टेप्स हैं, तीनों हमारे पास क्वेश्चन हैं, तभी वो हल होंगे ना, छोटे बिजनेस से तो ये नहीं हल होने वाले। नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे मजहर भाई।
मैं जो कहना चाह रहा हूं वो बात आप तक नहीं पहुंच पा रही, आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे। कारोबार की नई तारीफ आज सीख लें आप। कारोबार की तारीफ है लोगों के मसाइल का हल करना, इसको कारोबार कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि ये दुनिया के 3 बड़े मसले हैं, गुर्बत, ठीक है, बेरोजगारी और बीमारी। तो अगर आप और हम सब मिलके इन 3 मसलों के हल के ऊपर बात करें, हल के ऊपर काम शुरू कर दें, तो आपका क्या ख्याल है, हम छोटा बिजनेस करेंगे या बड़ा बिजनेस करेंगे? लाजमी बात है, फिर बड़ा ही बिजनेस करेंगे ना, अगर तीनों जी, मसाइल पे हम बहुत काम बड़ा करें। बिजनेस करेंगे जी, बिल्कुल ऐसे है, बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे जी, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं जी। नेक्स्ट कर दे सर, नेक्स्ट कर दे। तो अब इन्हीं 3 चीजों को हम आगे लेके चलते हैं, इन्हीं 3 चीजों को हम आगे जाके जो डिस्कस करते हैं। अच्छा, पूरी दुनिया की पॉपुलेशन, जैसे हमने पहली स्लाइड में भी डिस्कस किया और ये थ्योरी पेश की है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने, इसको 95% और 5% में तकसीम किया गया है। 95% लोग क्या करते हैं, ये क्या सोचते हैं और ये क्या करते हैं। 95% लोग, इनको इनके पेरेंट्स क्या कहते हैं, इनके पेरेंट्स कहते हैं या तुम नौकरी कर लो या दुकानदार बन जाओ, ठीक है, तुम काम करो, काम करके तुम्हें पैसा आएगा। और वो जब तक काम करते रहते हैं उस वक्त तक उन्हें पैसा मिलता रहता है, और वो काम नहीं करते उनको पैसा मिलना बंद हो जाता है। और इन 5% लोगों, ये जो 95% लोग हैं, इनके पास दुनिया की दौलत का 5% हिस्सा है। 95% लोगों के पास दुनिया की दौलत का 5 हिस्सा है। नीचे वाले जो 5% लोग हैं, इनके पास दुनिया की दौलत का, इनके पास दुनिया की दौलत का कितने फीसद हिस्सा है, इनके पास दुनिया की दौलत का 95% हिस्सा है। यानी कि 95% लोगों के पास 5% दौलत है, 5% लोगों के पास सिर्फ 95% दौलत है। तो ये फर्क क्यों है, ये ऐसी तकसीम क्यों है, इसकी क्या वजह है? ठीक है, देखिए टैलेंट जो है ना, अच्छा इनको इनके पेरेंट्स क्या कहते हैं, इनको इनके पेरेंट्स भी यही कुछ कहते हैं कि आप तालीम हासिल करो, काम करके आप वैल्यू बिल्ड करें। ठीक है, आप अपनी ना वैल्यू बिल्ड करें, ठीक है, आप वैल्यू बिल्ड करें। वो जो वैल्यू है ना, वो वैल्यू जो है ना, वो आपको रेगुलर इनकम देगी। तो ये लोग क्या करते हैं, ये ऊपर वाले लोगों की तरह काम करके पैसा नहीं कमाते, ये क्या करते हैं, काम करके सिस्टम डिजाइन करते हैं। जैसे हमने शुरू में भी बात की, ये लोग सिस्टम बनाते हैं, सिस्टम डिजाइन करते हैं, उस सिस्टम से, उस वैल्यू बिल्डिंग से इनको जो है वो रेगुलर इनकम आती है। और इनको जो इनकम आती है उसे कहते हैं पैसिव इनकम। पैसिव इनकम कहती है लगातार आने वाली कामयाब आमदनी। ये लोग रिटायर जो है अमीर होते हैं, और जवानी में ये लोग रिटायर होते हैं। ठीक है, ये कौन लोग होते हैं, जो अपना सिस्टम बिल्ड करते हैं और ये अपने असासे बनाते हैं, लिवरेज इनकम एंजॉय करते हैं, इनके पास माली आजादी होती है और वक्त की आजादी होती है। ठीक है, तो अब देखना ये है कि हम कैसे 5% लोगों में आ सकते हैं। पॉइंट ये है कि हम कैसे 5% लोगों के अंदर आए। जी नेक्स्ट कर दें। और यकीनन आप सब चाहते हैं कि हम 5% लोगों के अंदर आए, ठीक है, और 95% से हम निकल आए, और हमारी नस्लें भी जो है वो 5% लोगों में आए जिनके पास 95% दौलत है। जी अब्दुलरहमान में नेक्स्ट स्लाइड कर दे। जी, आपका क्या ड्रीम लाइफस्टाइल है जी? ठीक है, आप गरीबों की मदद करना चाहते हैं, आप हज उम्रे करना चाहते हैं, हर इंसान चाहता है। ये बुरहान बसी साहब आपको नजर आ रहे हैं, अल्लाह ताला इन्हें जन्नत में जगह दे। ठीक है, विला का अवार्ड इन्होंने विन किया था, $1 लाख इन्होंने विन किया था। आप हॉलीडेज इंजॉय करना चाहते हैं, दुनिया की सैर करना चाहते हैं, अच्छा घर चाहते हैं, पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं, घर गाड़ी बंगला चाहते हैं, तो हर इंसान का ये ख्वाब होता है ना, यकीनन आपके भी ख्वाब होंगे। जी नेक्स्ट सेलेक्ट कर दें। तो आप भी ऐसी ही जिंदगी जो है वो गुजारना चाहते हैं। जी, तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, ये सब कुछ हमें कैसे मिलेगा, प्रॉफिट शेयरिंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, प्रॉफिट कैसे शेयर होता है। हमारी कंपनी, जिसका आपको पहली मीटिंग में जो है तारुफ करवाया गया, कि जिसकी 110 मुल्कों में ब्रांचेस है, फ्रेंचाइज ऑफिस 190 मुल्कों में है, 40 मिलियन से ज्यादा इसका कंज्यूमर ग्रुप है, और ये डायरेक्ट सेलिंग में 11वें नंबर पर एक दफा आई थी, और इसके $1.5 बिलियन एनुअल सेल है। तो हमारी कंपनी
हमारी कंपनी ने आपके लिए और हमारे लिए क्या किया है। देखिए हमने MBA में पढ़ा, यहाँ पे भी ये चीज डिस्कस हो रही है। कोई भी आप कारोबार करना चाहते हैं तो आपको 4 पीस का बंदोबस्त करना पड़ता है। 4 पीस 4 पीस क्या है? सबसे पहले कोई भी कारोबार आप करना चाहते हैं, आपको प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी होगी, और प्रोडक्ट की सिलेक्शन बहुत अहम है। उसके बाद जगह का इंतखाब करना होगा, उसके बाद प्राइस की आपने प्राइस का तयन करना होगा। तो 4 पीस का आपने जो है वो बंदोबस्त करना होगा। तो यहाँ पे क्या है कि 3 पी का बंदोबस्त पहले से हुआ हुआ है। प्रोडक्ट सिलेक्ट हुई है, प्लेस प्लेस जो है ना वो आपको टेंस कंपनी भी दे रही है और जी सिस्टम भी दे रहा है, और प्राइस ऑलरेडी फिक्स है। आपको ये तीनों काम में से कोई काम नहीं करना। आपको क्या करना है? आपको चौथा काम करना है, वो क्या है? प्रमोशन। ठीक है, आपको प्रमोट करना है। किस चीज को प्रमोट करना है? प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, आपने सिस्टम को प्रमोट करना है। तो आपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है और उसको अपने दोस्तों के हल्के अहबाब में शेयर करना है। वो लोग आपसे चीजें मांगेंगे और आप उन्हें चीजें लाके कंपनी से दे देंगे। आपको हमारी कंपनी रेगुलर माहाना आमदनी देना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा प्रॉफिट जो है वो शेयर होगा। ठीक है, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग से। जी नेक्स्ट कर दे सर, जी नेक्स्ट कर दे अब्दुल मान भाई। तो हाउ डू यू बिल्ड योर कंज्यूमर ग्रुप? आपने अपना कंज्यूमर ग्रुप कैसे बनाना है? तो इसके 4 स्टेप है सिंपल ना। इन स्टेप्स को कहते हैं OPST। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है? ओपन अकाउंट। आपने अपना अकाउंट ओपन करना है। ठीक है, और अकाउंट जब आप ओपन करेंगे, ID कार्ड की कॉपी देंगे और ये आपको डिस्ट्रीब्यूटर नंबर 1 मिल जाएगा जो यहाँ पे नजर आ रहा है। आपको बिजनेस अकाउंट मिल जाएगा, आपको फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग्स मिलेगी। ठीक है, तो ये काम हो गया। और साथ ही आप प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेंगे कौन सी प्रोडक्ट आपने लेनी है। उसके बाद परचेज करनी है अपने प्रोडक्ट पैकेज। इस वक्त भी हमारे पैकेज चल रहे, जैसे सिस्टर शुरू में ओजोन की तारीफें कर रही थी, हमारी सिस्टर बिस्वा बुशारत कर रही थी। ओजोन के ऊपर अभी पैकेज चल रहा है। ठीक है, बल्कि 2-3 डिवाइसेस के ऊपर पैकेज चल रहा है इस वक्त हमारा। ठीक है, परचेज करनी है प्रोडक्ट पैकेज जो भी आप कर ले। ठीक है, और उसके बाद आपने इनर सर्कल में शेयर करना है। ठीक है, तो और उसके बाद क्या करना है? आपने टीच करना है, टीच इनर सर्कल। तो ये 4 स्टेप आपने करने हैं। अकाउंट खोलें, प्रोडक्ट परचेज करें, इनर सर्कल में शेयर करें। ठीक है जी। तो आप इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट करेंगे? आपने प्रोडक्ट पैकेज परचेज किया और आप ब्रोंज मेंबर बन गए। ब्रोंज मेंबर आप कैसे बनेंगे? जब आप 200 पॉइंट पूरे कर लेंगे। 200 पॉइंट यानी कि आपने 200 पॉइंट की चीजें परचेज करनी है। ठीक है, तो पॉइंट जो है ये क्या है? $1, $1 प्लस GST। ठीक है, ये हमारा 1 पॉइंट बनता है। ठीक है, जैसे एक भाई जो है मोहम्मद रमजान साबन की बहुत तारीफ कर रहे थे। साबन की हर बंदा तारीफ करता है। फिर वो स्पोलिना की तारीफ कर रहे थे। स्पोलिना बाकी हमारी बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। ठीक है, कोई चिटासन की तारीफ करता है, कोई टूथपेस्ट की तारीफ करता है। तो जैसे जो है वो साबन, जैसे टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट के में 3 पॉइंट है, साबन के 0.9 है, यानी कि 0.91 पॉइंट है, यानी कि 1 के नजदीक उसका पॉइंट है। तो हर चीज को ना पॉइंट अलॉट किए गए। तो जब आपके पॉइंट 200 हो जाएंगे, 200 पॉइंट पूरे हो जाएंगे, हमारी कंपनी आपको 16% का बिजनेस पार्टनर बना लेगी। तो कितना जबरदस्त बिजनेस है कि देखिए इस वक्त साबन की कीमत है 192 या 93 रुपए, 193 रुपए का है। आप ब्रोंज मेंबर बनने के बाद एक साबन खरीदते हैं जो कि हाई क्वालिटी सोप है। ऐसा सोप आपको पाकिस्तान की मार्केट में नहीं मिलेगा, इस प्राइस में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस सोप के ऊपर आपको 16% जो शेयर मिलेगा वो आपके 12 रुपए बनते हैं। यानी कि 192 रुपए के साबन के ऊपर आप 12 रुपए अर्न कर सकते हैं। तो कितना जबरदस्त बिजनेस है। ठीक है जी। हाउ डू यू स्टार्ट टू वर्क? कैसे आप इसको स्टार्ट करेंगे जी? ब्रॉन्ज मेंबर बन गए, उसके बाद आप सिल्वर मेंबर बनेंगे तो 3000 पॉइंट आपके पूरे होंगे। यहाँ पे आपका शेयर हो जाएगा 16 से 21%। ठीक है, आप अपग्रेड हो रही है। ठीक है, 21% आपका शेयर हो जाएगा। जी नेक्स्ट कर दे। जी, उसके बाद जो है आप गोल्ड मेंबर बनते हैं। कैसे बनते हैं? आपके पॉइंट्स, आपका कंज्यूमर ग्रुप बढ़ता जा रहा है।
ठीक है, कंज्यूमर ग्रुप कैसे बढ़ता जा रहा है? वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग से। ठीक है 12,000 पॉइंट होते हैं तो आपका शेयर हो जाता है 21 और 4 25% आपका यहाँ पे शेयर जो है वो हो जाता है। जब आप गोल्ड मेंबर जो है 26%, सॉरी 21 और जी 26% आपका शेयर हो जाता है। 12,000 आपके जब पॉइंट हो जाते हैं गोल्ड मेंबर जो है आप जो है वो बनते हैं जी। तो इसी तरह फिर फर्दर हमारे रैंक है इंशाल्लाह। बाकी जो ट्रेनिंग्स हैं उसके अंदर आपको इसकी डिटेल जो है वो बताई जाएगी। तो अभी हम यही तक मार्केटिंग प्लान जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आगे का प्लान इंशाल्लाह फर्दर आप ट्रेनिंग्स में तशरीफ लाएंगे तो उसके अंदर आपको ना सारी डिटेल बताई जाएगी जी। अब हम बढ़ते हैं आगे पावर ऑफ डुप्लीकेशन की स्लाइड की तरफ। ठीक है, इस बिजनेस की जो ताकत है ना वो पावर ऑफ डुप्लीकेशन है। ठीक है, मैं मुझसे अगर कोई पूछे कि आप डांस क्यों करते हैं, कोई और काम क्यों नहीं करते, तो मैं उन्हें यही कहूंगा कि मुझे यहाँ पे पावर ऑफ डुप्लीकेशन की सहूलत दस्तयाब है जो कि मुझे और बिजनेस में दस्तयाब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मेरा काम डुप्लीकेट होता है, यानी कि मेरा जो काम है वो काम करता है, मैंने काम किया, मेरा काम आगे काम करता है। तो मेरा काम जब काम करता है तो मुझे पैसे मिलते हैं, फिर आगे वो काम फिर काम करता है। तो ये पावर ऑफ डुप्लीकेशन है। तो ये मिसाल एक ली गई है कि आप इसको ज्वाइन करते हैं 1 महीने के अंदर और इसको सीख लेते हैं और आगे आप 2 लोगों को सिखा देते हैं पहले महीने में। ठीक है, तो 2 लोग आपकी टीम में ऐड हो जाते हैं, अगले महीने में वो 2 लोग आगे यही काम करते हैं कि हर बंदा जो है वो 2-2 लोगों को सिखा रहा है। ठीक है, तो 4 लोग हो जाते हैं, इसी तरह 8-16 करते करते 12 महीने जब पूरे होते हैं तो आपके 4,000 और 4,056 लोग ना 96 लोग 4,096 लोग आपके जो है वो हो जाते हैं। तो ये कैसे इतनी जल्दी से लोग बढ़ेंगे? ये पावर ऑफ डुप्लीकेशन की वजह से बढ़ेंगे। मैंने 10 जनवरी 2003 को इसको शुरू किया था और अभी मेरी टीम में 1 बिलियन से ज्यादा लोग अल्हम्दुलिल्लाह होंगे। तो ये हमारा स्पेशल अवार्ड है जी। इसकी फिक्स प्राइस है $30,000। पाकिस्तान में जो है वो 50 से ज्यादा लोग ये अवार्ड हासिल कर चुके। तो ये आप जब एक पोजीशन पे पहुंचते हैं, एक ओहदे पे आप पहुंचते हैं, उस ओहदे के ऊपर कंपनी आपको ये फ्री गिफ्ट जो है वो ऑफर करती है। ठीक है, और उसके अलावा छुट्टियों पे आप जो है वेकेशंस एंजॉय करते हैं। ठीक है, और आपकी इनकम के ऊपर जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ग्लोबल शेयर 3% मिलता है, यानी कि दुनिया की सेल का जो है वो 3% अलग कर लिया जाता है और उसको फिर लीडर्स के अंदर जो है वो तकसीम कर देते हैं। ठीक है, तो ये इस बिजनेस की जो है बड़ी जबरदस्त खूबी है। ये विला अवार्ड आपको नजर आ रहा है जो कि $1,70,000 का है जी। हाउ टू वर्क, कैसे काम करता है जी, कैसे आपने काम करना है? आपने क्या करना है, परचेज प्रोडक्ट पैकेज एंड बी आर डिस्ट्रीब्यूटर नाउ, कि आप जो है परचेज प्रोडक्ट पैकेज पर परचेज करें और उसके बाद जो है डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए। तो पहला जो स्टेप है वो डिस्ट्रीब्यूटर बनना है ना। ठीक है, और टेक ट्रेनिंग फ्रॉम योर स्पॉन्सर, आप अपने स्पॉन्सर से ट्रेनिंग्स ले। ठीक है, और रीड द डॉक्यूमेंट एंड डीवीडीज वगैरह आप देखें। अच्छा, तो फिर लिस्ट योर इनर सर्कल, अपने जो इनर सर्कल है ना उसकी लिस्ट को जो है ना वो आप बनाए, उनके नाम लिखे और उनको फिर दावत दें आप ओरिएंटेशन के अंदर। हर जुमे को हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी करते हैं, ये लगातार नहीं रहेगी ये जुमे की अपॉर्चुनिटी, ये जो है वक्ती तौर पे हम कर रहे हैं क्योंकि हमारे दोस्तों ने जो है अपनी अपनी क्लास बनानी है। मैं भी अपनी क्लास बना रहा हूँ। ठीक है, हम क्लास लेते हैं और उसको हम 3 साल तक फिर हम उन्हें सर्विसेज देते हैं। तो ये हमारा जो है वो है, इस वजह से हम डब्ल्यू है ना वो। तो बहरहाल, तो लिस्ट योर इनर सर्कल की लिस्ट बना लें और अपने दोस्तों को दावत दें। ओरिएंटेशन में कैसे दावत देनी है इसके ऊपर आपको सिखाया जाएगा और अपने स्पॉन्सर के साथ मिलकर ओरिएंटेशन में आप जो है वो आए।
अपने स्पॉन्सर के साथ, जैसे माशाल्लाह आज जो है सिस्टर राशिदा के गेस्ट आए हुए, इसी तरह और लोगों के गेस्ट आए हुए, वो भी मौजूद है, उनके गेस्ट भी मौजूद है, और अपने इनर सर्कल को 1 से लेके 6 तक ये सिखा दे। तो ये सिंपल से जो है वो 6 स्टेप है, 7 स्टेप है जी। नेक्स्ट कर दे। तो आज का जो आपका फैसला है कल को बदलेगा। हाफिज नजीर साहब आपको नजर आ रहे हैं, मेरी पिक्चर नजर आ रही है, ठीक है। जिला अवार्ड कंपनी ने मुझे दिया, यार्ड अवार्ड दिया, प्लेन अवार्ड दिया, हाफिज नजीर साहब को यार्ड का अवार्ड मिला, ठीक है। और हमारे एक दोस्त जो है वो कार अचीवर आपको नजर आ रहे हैं। तो ये सब लोग यहाँ से अचीवमेंट हासिल कर चुके हैं। फिर उसके बाद ये एक दोस्त नजर आ रहे हैं, आमिर बिन तारिक कश्मीर से है, सकलैन भाई धराबी से है, तलागंज से, ठीक है। तो ये सब लोग जो है, ये बिलाल भी आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये सब लोग ये अवार्ड हासिल कर चुके हैं ना। तो हम ये चाहते हैं कि आप जो है अपने आप को तैयार करें चैलेंजेस के साथ लड़ने के लिए, और हम चाहते हैं कि आप मैक्सिमम बोनस एंजॉय करें। हम आपको टॉप पे देखना चाहते हैं, और आपको टॉप पे ले जाने के लिए हमने जो 20 साल में सीखा है वो सब कुछ हम आपके सामने रखेंगे, वो सब कुछ हम आपके साथ शेयर करेंगे ईमानदारी के साथ, ताकि आपकी जिंदगी में भी वो बदलाव आ सके जिसकी आप अल्लाह ताला से दुआई करते हैं। तो ये हमारी प्रेजेंटेशन थी। तो मैंने कोशिश की कि आपको शार्ट सा एक ओवरव्यू दे दूं। ये हमारी रिक्रूटमेंट की दूसरी मीटिंग है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट मीटिंग जो है क्रोनिंग इवेंट है, वो इंशाल्लाह हम आने वाले महीनों में प्लान करेंगे, और आपको आपके जो भी आपके सीनियर है ना, वो आपको उसके बारे में इन्फॉर्म कर देंगे। तो अब आपके दिल में कोई सवाल हो तो वो आप कर सकते हैं, कोई भी सवाल हो तो वो आप कर सकते हैं, किसी तरह का सवाल हो तो आप वो कर सकते हैं प्लीज। जी कैसा लगा आपको सेशन, अपना फीडबैक दे दें आप।